आपका हार्दिक स्वागत है। प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 6। जांच करो कि क्या ऋण 150 समांतर श्रेणी 11,8,5,2 का कोई पद है। इस प्रश्न में हमने यह जांच करना है कि ऋण 150 दी गई समांतर श्रेणी का कोई पद है या नहीं। तो आइए हल करते हैं। मान लेते हैं कि ऋण 150 इस दी गई सीरीज का कोई पद है। माना ऋण 150 दी गई एपी का nवां पद है। तो हम कह सकते हैं कि an बराबर ऋण 150। इस स्थिति में an ऋण 150 माना जाएगा और साथ में दी गई सीरीज से प्रथम पद a11 और d की गणना हम करेंगे। दूसरे पद से पहले पद को घटाकर हम d या सार्वंतर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पद 8 है और पहला पद 11। तो इस तरह से सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस ऋण 3 के रूप में प्राप्त हो रहा है। an के रूप में ऋण 150 अब होगा। आइए चेक करें, जांच करें। nवें पद का सूत्र जैसा कि हम जानते हैं an बराबर a धन n ऋण 1 गुणा d। इस सूत्र में an के बराबर ऋण 150 रखेंगे। a के स्थान पर a का मान 11 धन n ज्ञात नहीं है और गुणा d यानी ऋण 3। आगे हल करें या इसे हम लिख पाएंगे ऋण 150 बराबर 11 धन और यहाँ हमने ऋण 3 से अंदर वाले पदों को गुणा करना है। ऋण 3 से धन n को गुणा करेंगे। इससे पहले चिन्हों का गुणा करेंगे। ऋण धन का ऋण 3 गुणा n यानी 3n और फिर ऋण 3 से ऋण 1 को गुणा करेंगे। ऋण ऋण का धन 3 गुणा 1 यानी 3। या इसे हम लिख पाएंगे ऋण 150 बराबर 11 धन 3 यानी 14। ऋण 3 का ऋण 3 या इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं ऋण 150 ऋण 14 बराबर ऋण 3। या बाएं पक्ष में ऋण 164। ऋण 150 और ऋण 14 का योग ऋण 164 के रूप में प्राप्त होगा और इसे लिखा जाएगा ऋण 164 बराबर ऋण 3n। या आगे हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं ऋण 164 बटा ऋण 3 बराबर n। यहाँ ऋण 3 दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में पक्षांतरित हो गया है। या इसे हम लिख सकते हैं 164 बटा 3 बराबर n। अब 3 का भाग 164 में देने पर 3 5 = 15 3 4 = 12 3 6 = 18। लगभग इतना ये भागफल आ रहा है जो कि पूर्णांक नहीं है। अब यदि ऋण 150 इस दी गई सीरीज का कोई पद होता तो n का मान पूर्णांक आना चाहिए था, क्योंकि किसी भी पद की संख्या पूर्णांक होनी चाहिए, जबकि यहाँ ऋण 150 के लिए n पूर्णांक नहीं है। अतः हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि दी गई सीरीज का कोई पद ऋण 150 नहीं है। अतः
ऋण 150 AP का कोई पद नहीं है।